नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक फाइनेंस कंपनी के बारे में। देखिए भई, किसी भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उस सेक्टर का क्या ग्रोथ है? उस सेक्टर में कितना ट्रेंडिंग है? क्या सचमुच उस सेक्टर ग्रोइंग ट्रेंडिंग में है? तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं ना निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेक्टर के बारे में बात करूँ, तो फाइनेंशियल सेक्टर लगातार एक मैसिव जंप करके आगे बढ़ रहा है। अगर सीधा-सीधा कहूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे चार्ट पॉज़िटिवली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। किस तरीके से पॉज़िटिवली यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटीन्यूअसली एक बाइंग प्रेशराइज़ है, तो कंटीन्यूअसली हायर हाई करते-करते वो आगे बढ़ रहा है। अगर मैं यही डेटा कोविड से देखूँ, तो कोविड से कंपनी कंटीन्यूअसली एक मोमेंटम जर्नी किया है। कोविड के टाइम इस इंडेक्स का टोटल प्राइस रेंज था 8000 के आसपास। उसके बाद देखिए जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया और उसके बाद देखिए हायर हाई करते-करते वो आगे बढ़े और कंटीन्यूअसली हाई ग्रोथेबल ट्रेंडिंग में वो आगे बढ़े। अभी मज़ेदार बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर सॉरी इस सेक्टर के ऊपर अगर डेटा देखा जाए करंटली, तो करंटली डेटा देखेंगे तो कुछ इस तरीके से डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर बना क्योंकि निफ्टी के ऊपर भी सेलिंग हुआ। उसके बाद देखिए एक जगह पे थोड़ा-सा होल्ड किया, एक स्ट्रांगली सपोर्ट उसको मिला क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट था, वही सपोर्ट को यहाँ पे फेस किया। उसके बाद एक स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल के साथ वो आगे बढ़ा। तो क्या सचमुच वो ट्रेंडिंग हो चुके हैं? मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस लेवल जब तक इस लेवल को वो ब्रेक ना करे, 24,355 का लेवल अगर ब्रेक ना करे, तब तक कुछ कहा कहा नहीं जा सकता कि वो अप ट्रेंड होगा कि डाउन ट्रेंड आएगा। तो सबसे पहले बात करूँ तो कंपनी के ऊपर सॉरी सेक्टर के ऊपर जो ग्रोथ है, वो पॉजिटिवली ग्रोथ है। अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो एक बड़ा मोमेंटम आने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो इसी ट्रेंडिंग के बेस करके ही हम लोग एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, जो अपकमिंग टाइम्स में एक बड़ा धमाका ले आ सकते हैं। तो चलो सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है सीरम फाइनेंशियल लिमिटेड। तो सीरम फाइनेंशियल लिमिटेड जो एक्चुअली सीरम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल कंपनी नाम से जाना जाता है। तो ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, एक एनबीएफसी आप बोल सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इस कंपनी का ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। मैं अभी आपको कुछ प्रूफ के हिसाब से दिखाऊँगा। चलो सबसे पहले कंपनीज़ के ऊपर ग्रोथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, एकदम सस्ते। क्योंकि कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से कई गुना कम यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो है। अगर यही पी रेशियो को मैं कंपनी के हिसाब से एवरेजली देखूँ, तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो 11-12 के आसपास है और कंपनी का करंटली पी रेशियो 14 चल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है। दूसरी बात कंपनी का आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल का देखने को मिले। रिटर्न ऑफ इक्विटी जो देखा जाए तो हर किसी फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर रिटर्न ऑफ इक्विटी इंपॉर्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे 15% के ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे 15% के ऊपर है, तो ठीक-ठाक है। कंपनी की इनकम भी ज़बरदस्त है, उसके साथ-साथ कंपनी का डेब्ट भी अच्छा खासा लिया जा रहा है। तो कंपनी का सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, कंपनी 1,14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उस हिसाब से कंपनी का रैंकिंग बना टॉप 5 में। क्योंकि अगर अगर इस सेक्टर के रैंकिंग वाइज़ बात करूँ, तो इस कंपनी का जो अगर डेटा देखा जाए, तो कंपनी का जो डेप्थ है, वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मतलब इस सेक्टर के पूरे एवरेज से भी कई गुना ज़्यादा है। कोई बात नहीं, फाइनेंस कंपनी है, वो तो कर्ज़ा लेकर ही काम करेगा। दूसरी बात कंपनी का आरओई, आरओसी दोनों ही ठीक-ठाक देखने को मिले। सेल्स जो ग्रोथ है, वो 17% के आसपास है। प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो भी 17% के आसपास है। तो सीधा-सीधा कहूँ सेल्स एंड प्रॉफिट ठीक-ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए कंपनी का अगर मैं नया कैपेक्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी बता रहा है कि रेज़िंग फंड, तो फंड रेज़िंग करने वाला है वो कितना? देखिए श्रीराम फाइनेंस इज़ प्लानिंग टू रेज़ अप टू $1.5 बिलियन। अभी $1.5 बिलियन कितना अमाउंट होता है? अगर इस चीज़ को आप गूगल में जाकर लिखेंगे, तो करीबन-करीबन 150 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 150 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अच्छी बात है, कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, खुद के बिज़नेस को फंडिंग को बढ़ाने वाले हैं, तो फाइनेंस को और भी ग्रोथ मिलेगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि यूजिंग एन इंटरनेशनल एसेट जो बैक्ड है, जो मतलब सिक्योरिटीज़ है, एबीएस जो है, वो मॉडल टू रेज़ $500 मिलियन। तो $500 मिलियन का टोटल यहाँ पे जनवरी से वो स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ ये भी बताया है कि रेज़िंग 1 बिलियन फ्रॉम
ओवरसीज इन द नेक्स्ट 6 मंथ। तो कंटिन्यूअसली कंपनी फंड को रेज़ कर रहा है। तो फंड तब रेज़ किया जाता है जब उस सेक्टर के ग्रोथ ज़्यादा हो, उस सेक्टर के डिमांड ज़्यादा हो। तो कंपनी ज़्यादा लोन दूसरों को दे रहा है, उसके कारण कंपनी के ऊपर डिमांड भी बढ़ रहा है, इसलिए कंपनी फंडिंग को इश्यू कर रहा है। अभी देखिए, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स को मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से ग्रोइंग को मेंटेन कर रहा है। अभी चलो कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वो क्या है? अगर देखा जाए कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो इस बार सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2021 में 4,600 करोड़ का रेवेन्यू था, 2022 में 7,500 करोड़, 2023 में 8,500 करोड़ और करंटली कंपनी इस क्वार्टर में 10,000 करोड़ क्रॉस ओवर कर चुके हैं। तो आपको एक भी ऐसा क्वार्टर देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे रेवेन्यूज कम है। उसके साथ साथ एक्सपेंस इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, 750 से 1500 बने, 1700 बने, आज 2150 के आसपास, 2150 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल कंपनी के अर्निंग पर शेयर भी बढ़े, सब कुछ पॉजिटिव देखने को मिला। और यही डेटा अगर मैं आपको करंटली करंट ईयरली ईयरली दिखा दूँ, मतलब टिल टू मंथ करंट ईयर में दिखा दूँ, तो कंपनी 20% के आसपास सेल्स ग्रोथ एंड 21% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो इसलिए कंपनी लगातार एक ट्रेंडिंग के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दे रहा है। मज़ेदार बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर जो अगर मैं एसेट को देखूँ, तो एसेट में सबसे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। देखिए लोन इन एडवांस तो कंपनी करीबन 2,25,000 करोड़ के आसपास एडवांस लोन ले चुके हैं। अभी लोन किस कारण के लिया गया है? वो लोन इसीलिए लिया क्योंकि दूसरों को वो लोन देने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी फाइनेंस कंपनी तो पैसा लेकर खुद के जेब में नहीं रखेंगे, तो वो दूसरों को लोन देने के लिए ही लोन ले रहा है। तो लोन इन एडवांस ज़्यादा हुआ, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लोन लिया मतलब ज़्यादा वो इनकम करने के लिए ही काम किया है और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। आप देख सकते हैं, पब्लिक के पास एकदम ना के बराबर है। इंस्टीट्यूशन तो धमाका बाई करके रखा और देखिए पब्लिक के मतलब एफआईएस के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो सोचने वाला बात है, क्या सचमुच इस कंपनी में पॉजिटिविटी है? तो अगर मेरे ओपिनियन कहूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा बेस्ट कंपनी मुझे नहीं मिला। मतलब फाइनेंस कंपनी में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व तो बेस्ट है ही। साथ ही साथ इस कंपनी को भी अगर ट्रैकिंग करें, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो अभी चलो कंपनीज़ के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंस टेक्निकली पैटर्न्स देख लेते हैं। अगर मैं इस कंपनी के ऊपर अगर चार्ट पैटर्न्स को देखूँ, तो देखिए फाइनली कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हुआ और जिस तरीके से देखिए यहाँ पे जो कैंडल क्रिएट किया, वो कैंडल बहुत स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक पॉजिटिवली कैंडल क्लोजिंग हुआ। जो कैंडल प्रीवियस जो रेड कैंडल था, उसी रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुआ। मतलब पूरा का पूरा बॉडी मान के चलिए यहाँ पे रेड कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे कोई इस तरीके से ग्रीन कैंडल बने जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा का पूरा कवराइज करे, मतलब अपर साइड और लोअर साइड कवराइज करे। तो सोचना एक ट्रेंडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसी कारण की वजह से यहाँ पे ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। अगर ट्रेंडिंग हुआ तो कौन सा लेवल तक वो ट्रेंडिंग हो सकते हैं? देखिए मैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखूँ तो इस कंपनी के अगर टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ, तो जो लेवल निकल कर रहा है 3640 के आसपास, तो इस लेवल तक वो ट्रेंडिंग हो सकता है। देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है कि वो होगा ही करके, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का डेटा देखने को मिले, ध्यान से देखिए, हमेशा आपको जब कोई स्टॉक भाग रहा है तो उसका प्रीवियस लो देखना चाहिए। तो यहाँ पे लो था, उसके बाद यहाँ पे लो बने, यहाँ पे लो बने, उसके बाद यहाँ पे लो बने। तो ये जो लो बना उसके ऊपर लो बना, मतलब प्रीवियस जो लो है उसके ऊपर लो बना है। मतलब ट्रेंडिंग अभी भी हायर हाई का ट्रेंडिंग है। तो अभी हायर हाई का ट्रेंडिंग करे तो वो इस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो करंटली जो सिचुएशन है, अगर उस लेवल से करंटली टॉप लेवल तक देखूँ, तो अराउंड 20% के आसपास यहाँ पे अभी भी गैप है। तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद आपके हिसाब से ज़रूर डिसीजन लीजिए, क्योंकि मेरे काम था सारी चीज़ों को समझाना। आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। देखिए मैं कोई सेवी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए आपको अगर काम करना है तो एक बार रिसर्च करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।